हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम गुरु। और सर्वेइंग क्लास के थर्ड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये तीसरा थ्योरी क्लास है सर्वेइंग सब्जेक्ट की, जिसके प्रीवियस दो थ्योरी क्लास के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग का जो फंडामेंटल है वो बताया था। और उसके बाद फिर सेकंड सेकेंड वीडियो के अंदर सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट डिस्कस किया था। लीनियर मेजरमेंट जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग थर्ड वीडियो के अंदर कंपास सर्वेइंग डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपास सर्वेइंग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक करके एक एक कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाई की क्वेश्चन भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। तो वो भी मैं जो है कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो कंपास सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग क्या होता है? तो सर्वेइंग जो है अर्थ के ऊपर हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं फॉर मेकिंग द प्लान और मैप, प्लान एंड मैप बनाने के लिए अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के नीचे, ऑन द सरफेस, विद इन द सरफेस और अंडरग्राउंड द सरफेस, जो कोई भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उसको हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं। तो कंपास सर्वेइंग के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग जो है एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग कंपास सर्वेइंग के अंदर। तो method of establishing the control point by taking linear and angular measurement is called the traversing। ट्रावर्सिंग जो मेथड है जिसके अंदर हम लोग लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों कर पाते हैं उसको हम लोग ट्रावर्सिंग बोलते हैं। ट्रावर्स जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज ट्रावर्स, दूसरा है ओपन ट्रावर्स। तो क्लोज ट्रावर्स क्या होता है? तो जैसे आप कोई भी सर्वे कर रहे हो और सर्वे करते करते आपने जो भी प्लान बनाया, जो भी ट्रावर्स बनाया, अब ये ट्रावर्स जो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ट्रावर्स। क्या बोलेंगे? क्लोज ट्रावर्स। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन एंड क्लोज आइदर ऑन द सेम स्टेशन और अनदर स्टेशन हुज लोकेशन इज ऑलरेडी नोन। तो जो स्टेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसका एंडिंग पॉइंट भी उसी स्टेशन पे आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज ट्रावर्स बोलेंगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन ट्रावर्स? तो इस ओपन ट्रावर्स के अंदर ट्रावर्सिंग बनाने का जो पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो कुछ डिस्टेंस से रह जाएगी, मतलब कंप्लीट नहीं होगी, उसको हम लोग ओपन ट्रावर्स बोलेंगे। So an open traverse start from a station and close another station whose location is neither known or nor established. Generally used in the area for road and the railway line. तो रोडवे के लिए, रेलवे लाइन के लिए हम लोग जो ट्रावर्स सर्वे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन ट्रावर्स। सो क्लोज ट्रावर्स क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होगी उसको क्लोज ट्रावर्स बोलेंगे। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं होंगी, वो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन ट्रावर्स। सो एरर इन द क्लोज ट्रावर्स कैन इजीली बी डिटेक्टेड। क्लोज ट्रावर्स के अंदर जो एरर आई हुई है, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट के अंदर लेंथ की एरर हो, चाहे वो एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए एरर हो, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। एडजस्टेड एंड बैलेंस, उसको आसानी से डिटेक्ट किया सकता है, पता कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अलग अलग मेथड से उसको बैलेंसिंग भी किया जा सकता है। While in the open traverse it is not possible, hence it should be avoided। तो ओपन ट्रावर्स के अंदर इसको हम लोग जो है अवॉइड करके हुए लेके चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिफरेंट बिटवीन ट्रावर्स सर्वेइंग एंड चेन सर्वेइंग। ट्रावर्स सर्वे और चेन सर्वे में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही बेसिक से हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, और आप यदि नए हैं इस चैनल पे ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको मैं अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप जो है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेन सर्वेइंग एंड टावर सर्वेइंग? चेन सर्वेइंग और टावर सर्वेइंग में डिफरेंस क्या होता है?
चेन सर्वेइंग इज रिक्वायर ओनली लीनियर मेजरमेंट, हैंस रिलेटिवली ईजियर। चेन सर्वेइंग के अंदर हम लोग बेसिकली लीनियर मेजरमेंट, लाइन, एक लाइन के अंदर मेजरमेंट की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। ट्रावर्स सर्वे जो है जिसको लीनियर और एंगुलर दोनों की मेजरमेंट की जाती है, हैंस रिक्वायर एज ए ट्रेन पर्सनल, मतलब कोई ट्रेंड वर्कर की जरूरत पड़ेगी, ट्रेंड स्किल वर्कर की जरूरत पड़ेगी, स्किल पर्सन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो द फार्मवर्क फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए ट्राइंगल। चेन सर्विंग के अंदर ज़्यादातर हम लोग जो है ट्रायंगुलर वर्क करते हैं, ट्रायंगल बना के काम करते हैं। और ट्रावर्स सर्वे में फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन फ्रॉम एन ओपन और ए क्लोज पॉलीगॉन। अब ट्रावर्स सर्वे के अंदर हम लोग कैसे बात करते हैं, तो ट्रावर्स सर्वे जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्वे, फिर एक ये वर्क होगा, फिर ये पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। और ये पॉलीगॉन क्लोज पॉलीगॉन भी हो सकता है और जो है ये ओपन पॉलीगॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रावर्स सर्वे के अंदर हम लोग जो है पॉलीगॉन से वर्क करते हैं। और चेन सर्वेइंग के अंदर हम लोग बेसिकली ट्रायंगुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 2 पॉइंट, चेक लाइन आर रिक्वायर इन द चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के अंदर चेक लाइन की जरूरत पड़ती है। और ट्रावर्स सर्वे में चेक लाइन आर नॉट रिक्वायर बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ ए फ्रेमवर्क कैन बी चेक बाय मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग एक्यूरेसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट चेन सर्वेइंग के अंदर जो है हम लोग चेन लाइन, चेक लाइन से चेन सर्वेइंग का जो चेकिंग करने के जो पॉइंट है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। यूज व्हेन द एरिया टू बी सर्वे इज स्मॉल। जब स्मॉल एरिया का सर्वे करना हो तो वहाँ पे चेन सर्वेइंग यूज करेंगे। ग्राउंड इज फ्लैट। ग्राउंड जो है वो फ्लैट होना चाहिए। एरिया जो है वो स्मॉल एरिया होनी चाहिए और फ्लैट ग्राउंड में हम लोग वर्क कर सकते हैं। एंड एक्यूरेसी इज रिक्वायर लो। जहाँ पे लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेट वर्क के लिए यूज़ करना हो तो चेन सर्विंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप जो है ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट है तो आपका सजेशन भी आप दे सकते हैं। ट्रावर्स सर्वे में बात करते हैं तो यूज़ व्हेन द एरिया इन्वॉल्व इज लार्ज एंड बेटर एक्यूरेसी इज रिक्वायर, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट की एई की जेई की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के एई और जेई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे आपको और भी चीज़ें समझ में आए। आगे है मेरिडियन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेरिडियन। मेरिडियन of a line is defined by a horizontal angle which the line make with reference of a angle line. That reference line is called as a meridian. कोई भी रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन जो है एक प्रकार की बियरिंग कह सकते हो। तो मेरिडियन में सबसे पहला है थ्रू मेरिडियन, इसके बाद है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बाद है ग्रीड मेरिडियन एंड आर्बिट्री मेरिडियन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिडियन है। अब ट्रू नॉर्थ से जो बियरिंग बनती है उसको बोलते हैं थ्रू मेरिडियन, ठीक है। थ्रू नॉर्थ से और थ्रू थ्रू बियरिंग थ्रू बियरिंग से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ सबसे पहला है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रू मेरिडियन। इट रिप्रेजेंट द ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट द प्लेस। ट्रू मेरिडियन जो है ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मेजर करता है। मान लीजिए ये प्लेस है और ये इसका एक प्लेस है, तो नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ वो जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। It determined by astronomical observation of sun or star, it is fixed at a point। तो ये जो है ट्रू मेरिडियन जो है वो एक फिक्स लाइन होती है। Now what is meaning of magnetic meridian? It is the direction indicated by freely suspended balanced magnetic needle। मैग्नेटिक नीडल के जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से।
तीसरा है ग्रीड मेरिडियन। क्या होता है? फॉर द सर्वे ऑफ एक्यूरेसी, सर्वे ऑफ कंट्री थ्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल प्लेस इन सम टाइम टेकन ए रेफरेंस मेरिडियन फॉर होल कंट्री, सच रेफरेंस मेरिडियन इज कॉल्ड एज ए ग्रीड मेरिडियन। तो यदि हमें जो है किसी लार्ज एरिया का सर्वे करना है तो वहाँ पे हम लोग ट्रू मेरिडियन को एक रेफरेंस लाइन लेके मेजर करते हैं नॉर्थ और साउथ को। ट्रू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो उसी केस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीड मेरिडियन। Now what is meaning of arbitrary meridian? It is a meridian which is taken in any convenient or arbitrary direction. कोई भी डायरेक्शन के अंदर जो भी हम लोग मेरिडियन मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री मेरिडियन। तो दोस्तों हमें पता ही है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चार कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कोई भी हम लोग जो बियरिंग का मेजरमेंट करते हैं या तो नॉर्थ से करते हैं या तो साउथ से करते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ से करते हैं। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है और टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अभी हम लोग होल सर्कल बियरिंग, थ्रू बियरिंग, उसके बाद फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने बात किया मेरिडियन की। मेरिडियन जो है कोई भी लाइन की डायरेक्शन होती है जो डिफाइंड बाय ए हॉरिजॉन्टल एंगल विच मेक विद द रेफरेंस एंगल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाते हुए एक रेफरेंस लाइन से हॉरिजॉन्टल जो एंगल ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ साउथ से भी लाइन से बेसिकली बनती है। आगे देखते हैं सेम एज ए बियरिंग क्या होता है। तो बियरिंग इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक विद द मेरिडियन। अब मेरिडियन के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो है आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ साउथ को हम लोग थ्रू मेरिडियन बोलते हैं। अब थ्रू मेरिडियन के साथ जो आपने बियरिंग बनाया है उसको आप लोग बोलोगे थ्रू बियरिंग। ठीक, अब एक ऐसा मेरिडियन जो फिक्स नहीं होता है उसको और डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनता है लाइन का उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। सो द बियरिंग जो है वो चार प्रकार की होती है। एक है आपका ट्रू बियरिंग, दूसरा है मैग्नेटिक बियरिंग, तीसरा है ग्रीड बियरिंग और चौथा है आर्बिट्री बियरिंग। ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजीमुथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ट्रू बियरिंग जो है उसी को हम लोग एजीमुथ भी बोलते हैं एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो एजीमुथ जो है वो चेंज नहीं होता है एंड कैन बी री एस्टेब्लिश्ड इवन आफ्टर द 100 ऑफ ईयर। तो 100 सालों के बाद भी जो है ये ट्रू बियरिंग जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। ट्रू बियरिंग जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग आर यूज फॉर स्मॉल वेरी लेस इंपॉर्टेंट सर्वे। मैग्नेटिक बियरिंग जो है स्मॉल वर्क के लिए और लेस इंपॉर्टेंट सर्वेइंग वर्क के लिए यूज होता है। डेसिग्नेशन ऑफ बियरिंग, तो दो प्रकार की बियरिंग होती है। एक होता है होल सर्कल बियरिंग जिसको डब्ल्यू भी बोलते हैं और दूसरा है क्वाड्रेंटल बियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबी और इसको रिड्यूस बियरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, whole circle bearing is a horizontal angle between the line and the north end of the reference meridian। अब देखो दोस्तों, ये बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है उसको नॉर्थ और साउथ बोलते हैं और इसको ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं। तो जो भी एंगल हम लोग लेते हैं नॉर्थ से उसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो बियरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होल सर्कल बेयरिंग। एक एक करके हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं आगे। होल सर्कल बियरिंग जो है ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लिया जाता है। यदि हम लोग एक क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो एस नॉर्थ से बना हुआ लाइन, नॉर्थ से जो भी एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे होल सर्कल बेयरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर होल सर्कल बेयरिंग। इस तरीके से आप नॉर्थ ऑलवेज वी कैन मेजर फ्रॉम द नॉर्थ।
क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है। अभी होल सर्कल बियरिंग जो है वो 0 से 360 के बीच में हो सकता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम जो है वो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री के से 180 से कम होती है ऑलवेज, विच द लाइन मेक विद द मेरिडियन। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट विच एवर इज क्लोजर। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर कर सकते हैं और ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक, यदि कोई मेरिडियन मान लीजिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ और ईस्ट के अंदर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से हमें जो है क्वाड्रेंट बेयरिंग को रिप्रेजेंट करना आता है। इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, हमेशा जो है क्वाड्रेंट बेयरिंग जो है वो 90 डिग्री से कम होती है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहला डायग्राम जो है वो होल सर्कल बियरिंग का दिया हुआ है। होल सर्कल बियरिंग जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और ये θ1 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, θ2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, θ3 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, θ4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये सेकेंड बियरिंग जो है वो क्वाड्रेंटल सिस्टम का है। Reduced bearing, when the whole circle bearing exceed 90 degree, it is reduced to the corresponding angle less than 90 degree। यदि होल सर्कल बियरिंग जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूस करके क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होल सर्कल बियरिंग यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर है तो रिड्यूस बियरिंग जो है होल सर्कल बियरिंग जितना ही होगा और क्वाड्रेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगा। यदि होल सर्कल बियरिंग 90 डिग्री टू 180 डिग्री है तो रिड्यूस बियरिंग जो है वो 180 डिग्री से माइनस करके होल सर्कल बियरिंग करेंगे और क्वाड्रेंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे साउथ ईस्ट। होल सर्कल बियरिंग जो है 180 से ये जो हो गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है और उसका जो रिड्यूस वैल्यू होगी वो होगी आपकी 360 डिग्री माइनस ऑफ होल सर्कल बियरिंग। ओके, नाउ दो बियरिंग और है जिसका नाम है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सर्वेइंग के कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहे होंगे। बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है हमारा सर्वेइंग का, थ्योरी की क्लास का। ऑब्जेक्टिव के मैंने 2 क्लास थ्योरी के अपलोड किए हुए हैं तो आप जो है वो भी देख सकते हो। खास करके जीपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप यदि जीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर एई के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने अपलोड किया हुआ है, डबल ए के क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है और जो है क्लास 1 जीईएस होता है गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस, उनके भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं खास करके सर्वेइंग सब्जेक्ट के। तो आप जो है उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जो है जीपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। फॉर बियरिंग, द बियरिंग ऑफ ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, मतलब सर्वेइंग के डायरेक्शन में जो लाइन बनती है उसको फोर बियरिंग बोलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन बनती है उसको हम लोग बैक बियरिंग बोलते हैं। बियरिंग ऑफ ए लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे दैट इज नोन एज बैक बियरिंग। तो मान लीजिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जो एंगल अल्फा है वो फोर बियरिंग है और लाइन जो है वो पी क्यू लाइन है। तो लाइन पी क्यू का जो फोर बियरिंग है वो अल्फा है और उसका बैक बियरिंग जो है वो बीटा है। क्यूपी लाइन की बात करें तो क्यूपी लाइन का जो फोर बेयरिंग है वो बीटा हो जाएगा और बैक बेयरिंग जो है वो अल्फा हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस ऑफ माइनस 180 डिग्री। यदि बैक बियरिंग जो है 180 से कम है तो प्लस करेंगे और यदि 180 से ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूडेड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंक्लूडेड एंगल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इवन टू लाइन मीट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन एक दूसरे पॉइंट पर मीट करती हैं द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज ए इंक्लूडेड एंगल। तो जो एंगल बनाती हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है ए डी
और दूसरा लाइन ए बी है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। ठीक है। एंगल मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द प्रीसीडिंग लाइन ऑफ ए ट्रांसवर्स टू द फॉरवर्ड लाइन। In the clockwise transverse, exterior angle is included angle. In anti-clockwise transverse, included angle is interior angle. ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वर्क के अंदर जो इंटीरियर एंगल है उसी को हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोला जाता है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा इसको कि हॉरिजॉन्टल एंगल व्हेन द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक विद द थ्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज अ डिक्लिनेशन। मीन्स ये जो थ्रू बियरिंग है और ये होगा आपका मैग्नेटिक बियरिंग। थ्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग जो है कितना एक दूसरे से डिफ्लेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे थ्रू मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों जो है कितना एक दूसरे से डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक। थ्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन। ठीक है। तो थ्रू लाइन के साथ जो बियरिंग बनती है उसको थ्रू बियरिंग बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन के साथ जो बियरिंग बनती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। सो तो थ्रू बियरिंग यदि डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट है, डिफ्लेक्शन दो टाइप का हो सकता है, टुवर्ड्स द ईस्ट और टुवर्ड्स द वेस्ट। और यदि डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट है तो जो है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ऑफ माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। प्लस साइन हम यूज करेंगे जब डिक्लिनेशन ईस्ट के तरफ होगा, और माइनस साइन हम यूज करेंगे जब डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट में होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद के कुछ लाइन हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन के तरीके से याद रखना है, इनका डेफिनेशन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोगोनिक लाइन? लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एट विच डिक्लिनेशन इज सेम। जहाँ पे सेम डिक्लिनेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। They radiate from north and south pole to follow the irregular path. और जहां पर जीरो डिक्लिनेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिक लाइन। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के अंदर जो वेरिएशन होता है वो होता है सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन एंड irregular variation. Secular variation क्या होता है? Occur over a long period of a time due to the gradual shift of Earth magnetic field. तो जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत समय के बाद चेंज हो जाती है तो वहां पर जो वेरिएशन दिखाई देता है उसको बोलेंगे सेकुलर वेरिएशन। एनुअल ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन। अर्थ जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है तो उसकी वजह से जो वेरिएशन दिखाई देता है उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एरिस, it is more near equator and in the daytime. And irregular variation is due to the magnetic storm और डिस्टरबेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी वजह से जो डिस्टरबेंस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे अर्थ इरेगुलर वेरिएशन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूडेड लोकल अट्रैक्शन का क्या मतलब है? लोकल अट्रैक्शन जो है अर्थ की मैग्नेटिक नीडल, इट इज अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है उसको हम लोग बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन अदर देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अटैच हो जाना तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट होता है उसको बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन। सम ऑफ एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 2n + 4 × 90 डिग्री।
where n is equal to number of side of closed towers. Now what is meaning of dip? The angle made by the line of magnetic force with the earth's surface is called as a dip. एंगल मेड बाय लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसके थ्रू जो एंगल बनता है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं डिप. मैग्नेटिक नीडल बिकम हॉरिजेंटल एट इक्वेटर बट वर्टिकल एट द मैग्नेटिक पोल. तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो इक्वेटर पर हॉरिजेंटल रहती है और पोल पर जो है वो वर्टिकल होती है. In southern hemisphere, south end of a needle deep down is equal to line joining the point of some dip is called as a isoclinic. सेम डीप को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको आइसोक्लिनिक लाइन बोलेंगे, और जीरो डीप को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं ए क्लिनिक. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से दो डेफिनेशन मिल रहा होगा जो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है. तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 और थर्ड लेक्चर हमने कंप्लीट किया है. आपको समझ में आया होगा. इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बात की आज की क्लास के अंदर. कंपास सर्वेइंग के अंदर काफ़ी सारे एंगुलर मेजरमेंट हमने यहाँ पे सीखा, और WCB की बात की, होल सर्कल बियरिंग की बात की, रिड्यूस बियरिंग की बात की हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात की, थ्रू मेरिडियन की बात की, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात की. तो इन सब चीज़ों के शॉर्ट कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा. तब तक के लिए आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए. टोटल थ्योरी का वीडियो मैंने आज की वीडियो को लेके 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. सर्वेइंग सब्जेक्ट जो है वो रनिंग सब्जेक्ट है. किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो दे दी गई है. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. जय हिंद, जय भारत. आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए. और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स.